हेलो बच्चों, आप कैसे हो? लो बाय मनीष यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज क्लास में सीआरपीसी की धारा 63 देखेंगे, सेक्शन 63 देखेंगे। उसमें लिखा है निगमित निकायों और सोसाइटियों पर समन की तामील। मेरा मतलब ये है, कोई कंपनी है या कोई सोसाइटी है, अगर उस पर कोर्ट ने समन जारी कर दिया है तो उस समन की तामील कैसे कराई जाएगी, आज इसी को समझेंगे। क्या प्रक्रिया रहेगी, ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात, आपके प्री एग्जाम को देखते हुए ये क्लास बनाई गई है। इससे पहले मैंने 63 सीआरपीसी की कंप्लीट क्लास करा दी है, जो बिल्कुल बुक से है जुड़ी हुई। ये बात ध्यान रखना, ये भी बुक से जुड़ी हुई है, बस इसमें मैंने शॉर्ट कर दिया है। जो आपके प्री एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उसी को देखते हुए आओ बच्चों बोर्ड पे चलेंगे। देखो बच्चों, मेरे पास बोर्ड पे सीआरपीसी की धारा 63 लिखी है, सेक्शन 63 लिखा है। इसमें लिखा है निगमित निकायों और सोसाइटियों पर समन की तामील। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, जो मेरी सीआरपीसी की धारा 63 की वीडियो थी, कि निगमित का मतलब होता है कंपनी, निकायों का मतलब होता है समूह, और सोसाइटियों का मतलब होता है कोई प्राइवेट सेक्टर में हो सकती है या सरकारी सेक्टर में सोसाइटी हो सकती है। सोसाइटियों पर समन की तामील। समन की तामील, समन जो जारी किया है कोर्ट ने, उस समन की तामील, तामील का मतलब होता है सर्व कराना, देना। जिस व्यक्ति के लिए कोर्ट ने समन जारी किया उस व्यक्ति को तामील कराना, देना, सर्व कराना। अब समझते हैं। इसमें लिखा है पहले पॉइंट में, निगम के सचिव। निगम के सचिव मतलब जो कंपनी का सचिव होगा, उस पर समन की तामील। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, स्थानीय प्रबंधक मतलब जो उस कंपनी का स्थानीय प्रबंधक होगा, उस पर समन की तामील। तीसरा, अन्य प्रधान अधिकारी पर की जा सकेगी। अन्य प्रधान अधिकारी पर की जा सकेगी मतलब जो तीसरा क्लॉज ये कह रहा है, जो कंपनी का अन्य प्रधान अधिकारी होगा उस पर समन की तामील की जा सकेगी। ये बात ध्यान रखना। इसमें नीचे लिखा है ऐसे समन की तामील, ऐसे समन की तामील निगम के, कंपनी के भारत में मुख्य अधिकारी, मुख्य अधिकारी मतलब चीफ, मुख्य अधिकारी के पते से रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा भी की जा सकेगी। मेरा मतलब ये है, जो कंपनी है, मतलब प्राइवेट जो कंपनी है या कोई भी कंपनी है, उस पर अगर कोर्ट ने समन जारी किया है तो उस कंपनी पर जो समन होगा वो कैसे होगा। पहला आपको ध्यान में रखा है, निगम का सचिव जो होगा उस कंपनी का, उस पर समन की तामील कराई जाएगी। दूसरी बात, जो स्थानीय प्रबंधक होगा उस पर समन की तामील कराई जाएगी, कंपनी का जो स्थानीय प्रबंधक होगा। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है अपना आप में, जो अन्य प्रधान अधिकारी होगा उस पर समन की तामील कराई जाएगी। ये बात ध्यान रखना। फिर इसमें एक पॉइंट ये जोड़ दिया है, जो कंपनी का मुख्य अधिकारी होगा, चीफ होगा, उस पर साधारण रूप से डाक द्वारा, रजिस्ट्रीकृत द्वारा समन की तामील कराई जाएगी। मेरा मतलब यह है, जब डाक से साधारण रूप से वो पत्र मुख्य अधिकारी के पते पर पहुंच जाएगा तो ये मान लिया जाएगा कि समन की तामील हो गई है। अगर आपको कोई डाउट होगा इस क्लास में तो आप कमेंट करके पूछ लेना। ये बात। दूसरी बात, आपसे एग्जामिनर पूछेगा सीआरपीसी की धारा 63 में क्या लिखा है, 63 में क्या लिखा है, तो आपको देर नहीं करनी लगाने में आंसर। आपको ध्यान में रखना है निगमित निकायों और सोसाइटियों पर समन की तामील। ये बात ध्यान रखना। फिर इसमें आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। 63 से आपके जो क्वेश्चन बनेंगे, पहला कि जो कंपनी पर जो समन होगा या सोसाइटी पर जो कमन होगा समन, वो किनको भेजा जाएगा, मतलब तामील किनको कराई जाएगी। तो आपको ध्यान में रखना है, निगम के सचिव पर होगा पहला। दूसरा, स्थानीय प्रबंधक को होगा। तीसरा, अन्य प्रधान अधिकारी पर की जा सकेगी। 3 पॉइंट ये हो गए। फिर चौथा पॉइंट आता है ऐसे समन की तामील, मतलब जो समन सर्व कराना देना है निगम के, कंपनी के भारत में मुख्य अधिकारी के पते पर, जो कंपनी का मुख्य अधिकारी होगा उसके पते पर रजिस्ट्रीकृत
डाक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा भी की जा सकेगी। ये पॉइंट पकड़ लेना, ये चौथा पॉइंट है। इसमें इसने कहा है जो मुख्य अधिकारी होगा कंपनी का, चीफ होगा, उस पर हम डाक द्वारा साधारण रूप से पत्र पहुंचाकर समन की तामील करा सकते हैं। ये बात ध्यान रखना। 4 पॉइंट है इसके अंतर्गत, मैंने आपको बता दी। आपके प्री एग्जाम में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। निगम के सचिव, स्थानीय प्रबंधक, अन्य प्रधान अधिकारी के पते पर, ये बात ध्यान रखना। ये डायरेक्ट आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कोई डाउट होगा आपको कमेंट कर लेना। एक बात, पीसीजे और एपीओ के एग्जाम के लिए प्री में ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। और दूसरी बात, कल हम सीआरपीसी की धारा 64 देखेंगे, सेक्शन 64 देखेंगे। धारा 1 से लेके और धारा 63 तक मैंने सीआरपीसी में कंप्लीट करा दिया है। आपको अगर कोई भी डाउट हो किसी भी वीडियो में, आप बेहिचक वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। पीसीजे और एपीओ के एग्जाम की लगातार क्लास चल रही है, ये बात ध्यान रखना। सीआरपीसी में हमारे पास 484 धाराएं हैं और हमने आज कितनी क्लास कर ली है? 63, धारा 63 तक क्लास कर ली है। आप मेरी YouTube चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट खोलना, वहां पर आपको ये सभी वीडियो मिल जाएंगी नंबर वाइज। एक बात, दूसरी बात, आपकी इस क्लास के बाद दूसरी क्लास चलेगी, वो आपको मैं बता दूंगा। अभी क्लास कंप्लीट होने दो पहले, फिर मैं आपको वो भी बता दूंगा। दूसरी बात, अपनी लाइफ में खुश रहो, अच्छे से एंजॉय करके पढ़ो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, रिवीजन जितना कर लोगे लाइफ उतनी ही मजबूत हो जाएगी किताबों में, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि रिवीजन मांगती है बुक्स। इस बात का विशेष ध्यान रखना। आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।